आज की वीडियो में हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा और चौथा क्वेश्चन दोनों को हल करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हमने प्रश्नावली 3.3 के पहले और दूसरे क्वेश्चन को हल कर लिया है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर ही मिल जाएगा, वहाँ से जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है तीसरे क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी हमें पहले समीकरण बनाना है, उसके बाद उनका जो हल करना है वो प्रतिस्थापन विधि से करना है। इसमें 3 विधियाँ होती हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन, और बाकी के बारे में आगे पढ़ेंगे। इसमें हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, दो संख्याएं हैं जिनका अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो सबसे पहले तो हमें संख्या पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना ये तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, माना दो संख्याएं, ठीक है, माना दो संख्याएं बराबर x और y हैं। ठीक है, आगे है इन दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर। ठीक है, अब अंतर कैसे रहेगा, देखिए हम अगर पहले वाले से दूसरे वाले को घटा दें तो ये कितना बचेगा, 26 बचेगा, क्योंकि इसका अंतर 26 है। तो यहाँ पे लिख देते हैं x माइनस वाई बराबर 26। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का x और y, इन दोनों का अंतर कितना है, 26 है। अंतर का मतलब होता है घटाओ, कि हम पहले वाले से दूसरे वाले को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 26 बचेगा। यहाँ हम मान लेते हैं इसको समीकरण 1। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 26 को यहाँ पर, और आगे कह रहा है इसी में कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। ठीक है, क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, 3 गुनी है। अब 3 गुनी है, इसको कैसे लिखेंगे, तो हम एक तरफ पहली संख्या लिख लेते हैं x और एक तरफ दूसरी संख्या लिख लेते हैं y। तो कौन सी संख्या 3 गुनी है, पहली संख्या दूसरे से 3 गुनी ज़्यादा है, तो इसका मतलब हम गुणा किस में करेंगे, दूसरे वाले में। ठीक है, क्यों, क्योंकि दूसरी वाली संख्या पहले वाले से 3 गुना कम है और 3 गुनी ज़्यादा है पहले वाली, इसलिए गुणा करेंगे हम दूसरे वाले में। तो यहाँ पे हम हल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3 से y में गुणा करेंगे तो 3y। इसको हमने मान लिया समीकरण दूसरा। ठीक है, यह समीकरण दूसरा मानो या सिंपल ऐसे ही कर लो। अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ हमारा x का मान निकल के आ गया 3y। ठीक है, x का मान कितना निकल के आ गया, 3y आ गया। इस मान को उठा के समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब जब मान रखेंगे तो देखिएगा, पहले है x माइनस वाई, x का मान यहाँ पे 3y है, तो x की जगह लिख दिए 3y। उसके बाद है माइनस का y, तो यहाँ माइनस का y लिख दिए, बराबर कितना है, 26। ठीक है, 3y में से एक y जाएगा तो बचेगा 2y बराबर 26। ये 2 इधर गुणे में उधर जाएगा तो बटे का, यानी y बराबर हो गया 26/2। और 2 से अगर हम 26 को काटेंगे तो कितना आएगा, 2 1 कम 2, यहाँ 2 1 कम 2, 2 3 6, मतलब आ गया 13। तो y का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 13 आ गया। y का मान उठा के हम समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसानी से निकल आएगा यहाँ पे मान रखने पे। तो यहाँ लिख देते हैं हम y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखोगे आप तब भी, समीकरण 1 में रखोगे तब भी वही मान आएगा। तो यहाँ देखिए x बराबर है, x बराबर 3y। तो यहाँ पे पहले तो 3 लिखे फिर गुणे लगाए। अब y की जगह उसका मान रखना है, कितना है, 13। तो यानी x बराबर 13, तो यहाँ कितना हो गया, 39 हो गया। ठीक है, यानी x का जो मान आया, यानी पहली संख्या आ गई, यहाँ पे पहली संख्या है 39 और जो दूसरी संख्या आई वो आई कितनी, दूसरी संख्या ये आई है कितनी, 13, ये हो गई। ठीक है, अब
देखिए अगर आंसर चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। क्या कह रहा है, दो संख्याएं हमारी एक्स वाई है, एक्स का मान इतना आ गया, वाई का इतना आ गया, इनका अंतर कितना है 26, 39 में से 13 घटाएंगे तो 26 आ जाएगा। दूसरे समीकरण से अगर देखें तो x का मान y के मान से 3 गुना है, ठीक है, यानी x का मान जो है अगर y के मान में 3 से गुणा करें तो बराबर आता है। तो x का मान 39 है, अगर y वाले में हम 3 से गुणा करेंगे तो 13 3 39 होगा, यानी दोनों क्या हो जाएगा, फिर बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम आंसर को भी चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर जो आया है वो सही आया है या नहीं आया। तो यहीं पर हमारा इसका जो है आंसर आ गया है, एक संख्या आ गई 39 और दूसरी संख्या जो आ गई वो कितनी आ गई, 13 आ गई, ठीक है। तो चलिए अभी चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए देखिए, तो जो चौथा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं एक बार कि चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए चौथा क्वेश्चन है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमारा चौथा क्वेश्चन, चौथा नहीं इसमें का ये जो है तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है, वो वाला तीसरे का पहला क्वेश्चन था। क्या है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे, माना बड़ा कोण, माना बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर y है, ठीक है। बड़े कोण को हमने x मान लिया और छोटे कोण को y। तो कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, सबसे पहले देखिए ये कैसा कोण है, समपूरक कोण है। तो जो समपूरक कोण होता है, समपूरक कोणों का योग ये बराबर होता है 180 अंश, ठीक है। ये समपूरक कोण क्या होते हैं, तो देखिए ये जैसे मान लीजिए एक चतुर्भुज है, ठीक है, ये एक चतुर्भुज हो गया। तो इसमें सामने और सामने वाले कोण जो हैं ये दोनों आपस में क्या होता है, समपूरक कोण होते हैं, यानी इन दोनों कोणों का योग जो है वो 180 अंश के बराबर होता है, यही होते हैं समपूरक कोण। तो इस समपूरक कोणों का योग 180 होता है, यानी हम बड़ा कोण और छोटा कोण दोनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर आएगा, यानी यहाँ पे हो गया x + y बराबर 180। ये हो गया समीकरण पहला, ठीक है। और है इसी में कि जो बड़ा कोण है वो छोटे से 18 ज़्यादा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। इसका मतलब क्या, कैसा समीकरण बनेगा, देखिए बड़ा कोण क्या है हमारा x है, तो एक तरफ x लिख दी बराबर, छोटा कोण जो है y है तो इसको एक साइड में लिख दी। कौन सा ज़्यादा है, बड़ा कोण छोटे से 18 ज़्यादा है, यानी ये वाला 18 ज़्यादा है, ये वाला 18 कम है। तो यहाँ पे बराबर लगा है तो हमें किस में ऐड करना है, जो कम है उसमें, ठीक है, ताकि दोनों बराबर आ जाएं, क्योंकि यहाँ बीच में बराबर का निशान लगा है। अब y को क्या करते हैं, हम इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x, ये y उधर प्लस में इधर आया तो माइनस का y बराबर हो गया 18। इसको हमने मान लिया समीकरण दूसरा, ठीक है। अब यहाँ पे कोण कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ हम एक काम करते हैं, सॉरी इसको मत करो, इतना यहीं पे रहने दो इसको, इसी को मान लो समीकरण दूसरा। यहाँ में x का मान पता चल चुका है, कितना है y + 18। इसी मान को उठा के इसमें x की जगह पे रख दो, ठीक है, x का मान उठा के इसमें रख दो। तो यहाँ पे लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए x का मान समीकरण 1 में रखेंगे कैसे, x की जगह पूरा इतना मान लिख देंगे, तो हो गया y + 18, साथ में क्या है प्लस का y बराबर है 180। इस y और y को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y बराबर, इधर है 180, ये 18 इधर भेज देंगे तो इधर जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, यानी 2y बराबर 180 में से 18 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 162। देखिए घटा लीजिए 180 में से 18, 10 से 8 जाएगा बचेगा 2, यहाँ पे बचा 7, 7 से 1 जाएगा बचेगा 6 और यहाँ पे 162 ही बचेगा। अब ये गुणे में उधर भेजेंगे तो बटे में जाएगा, यानी y बराबर हो गया 162 और बटे में 2, 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 8 16 और 2 1 कम 2 यानी 81 आ गया। तो y का मान कितना आ गया, y बराबर आ गया 81।
y का मान उठा के हम समीकरण 2 में ही रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 2 में देखिए जब मान रखेंगे तो कितना आएगा। यहाँ पे पहले तो x है, x बराबर y की जगह हमें कितना लिखना है 81, तो यहाँ पे रख दिए 81 प्लस उसके बाद क्या 18, यानी x बराबर जोड़ देंगे 8 एक जोड़ के 9 हो गया और 8 एक जोड़ के कितना हो गया 9 हो गया। x का मान कितना आ गया 99 और y का कितना आ गया 81, यानी यहाँ पर जो बड़ा कोण आया है, बड़ा कोण बराबर आया है 99 और जो छोटा कोण आया है, छोटा कोण यानी कि y वाला मान, तो ये कितना आया है 81 आया है। अब यहाँ देखिए आंसर चेक करते हैं। यहाँ पर तो आंसर आ गया आपका, ठीक है, लेकिन चेक करना भी ज़रूरी होता है कि हमारा जो आंसर आया है वो सही आया है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि संपूरक कोणों का 180, यानी दोनों कोणों का अगर जोड़ते हैं तो 180 के बराबर आता है। जोड़ के देखिए क्या आता है 180, 9 1 10 के 0, 9 8 17 और 1 हासिल 18 आ रहा है ना 180। मतलब ये पहले समीकरण के हिसाब से तो सही आ रहा है आंसर। अभी दूसरे के हिसाब से देख लेते हैं। तो समीकरण x का मान जो है y के मान से 18 जाता है। यहाँ 99 में से अगर हम 81 घटाते हैं तो कितना बचेगा 18 ही बचेगा, क्योंकि उस 81 में ही 18 जोड़े हैं तो 99 आया है। ठीक है, तो ये हुआ हमारे तीसरे नंबर क्वेश्चन के पहले और दूसरे का हल। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें और अच्छे से यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 से इसकी तैयारी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।